तेरा जगदीश तव इच्छा माही मोर कर मोर जग माही बस कही राम तिलक नहीं सारा सुमन दृष्ट कब भई हमारा सिया मेरा मेरे राम सिया मेरा मेरे राम सिया मेरा मेरे राम सिया मेरा मेरे राम रावण को दया बला निज स्वात समीर प्रचंड जल विभीषण राम को दीन बाजु जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस माथ संपदा विभीषण सुंदरकांड कहता है कि भगवान भोलेनाथ सदाशिव रावण को संपत्ति देते हैं सिर काटने पर। जब सिर काट कर देता है तो भोले बाबा उसे संपत्ति देते हैं और भगवान राम विभीषण को संपदा देते हैं। संपत्ति और संपदा में भेद है। संपत्ति उसे कहते हैं जो नष्ट हो जाती है, तो संपदा वो है जो कभी नष्ट नहीं होती। तो भगवान शंकर ने संपत्ति क्यों दी? इसका कारण है मांगने वाले में भेद है, भगवान में भेद नहीं है। भगवान राम भगवान शिव एक ही है, इनमें भेद नहीं है, मांगने वाले में भेद है। रावण 10 शीश लेकर आया है, शीश अभिमान का प्रतीक है। भगवान के पास अभिमान लेकर जाओगे तो भगवान संपत्ति देते हैं, लेकिन जब भगवान की शरणागति स्वीकार करते हो तो भगवान संपदा देते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं। मुस्कुरा कर कहिए राम में बड़े दयालु हो, राम में बड़ी दयालु हो, राम में बड़े कृपालु हो, राम में बड़ी कृपालु हो। तुम्हारा यश गाया वेदों ने, तुम्हारा यश गाया वेदों ने, हार नहीं पाया वेदों ने, नहीं पाया वेदों ने। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरी है तेरी है, तेरी माया की तेरे हैं, तेरी माया की है। हमें अब दर्श दिखाओ भगवान, हमें अब दर्श दिखाओ भगवान। ये नैया ये नैया पार लगाओ भगवान, ये नैया पार लगाओ भगवान, ये नैया पार लगाओ भगवान, ये नैया पार लगाओ भगवान। हमें अब तेरा सहारा है, हमें अब तेरा सहारा है, नहीं कोई और हमारा है, नहीं कोई और हमारा है। तू ही प्राणों से प्यारा है, तू ही प्राणों से प्यारा है। राम तेरे बड़े दयालु हो, राम मेरे बड़े दयालु हो, राम मेरे बड़े कृपालु हो, राम मेरे बड़े कृपालु हो, राम मेरे बड़े दयालु हो, राम मेरे बड़े दयालु हो। प्यारे ऐसे सुंदर हमारे भगवान हैं, लेकिन आजकल मनोरंजन के चक्कर में, मनोरंजन यानी मजा लेने के चक्कर में हम नकली भगवान ढूंढते हैं, नकली भगवान, कमजोर भगवान। सुंदरकांड कहता है अस प्रभु छाड़ बधई जे आना, प्रभु छाड़ बधई आना, अस प्रभु छाड़ बधई जे आना, प्रभु छाड़ बधई जे आना। तेनर पशु बिन पूछ दिसाना, तेनर पशु बिन पूछ दिसाना, तेनर पशु बिन पूछ दिसाना, तेनर पशु बिन पूछ दिसाना। अटेंशन प्लीज, आप जागरण कराइए, सुंदरकांड कराइए तो फिर सुंदरकांड कराइए, और नाच कराइए तो फिर नाच कराइए। नाच देखने नहीं, आप लोग आप तो नहीं करें, आप भगवान के भक्त हो, आपकी बात नहीं हो रही है। मैं कहाँ कह रहा हूँ समझिए, बड़े ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आजकल लोग जागरण कराते हैं, जागरण में माँ के भजन होने चाहिए, अपनी माँ को नचाते हैं। कहीं भगवान कृष्ण नाच रहे हैं, कहीं मेरी माँ राधा रानी नाच रही है। क्या यही भक्ति है? हम क्या मीराबाई से बड़े भक्त हो गए हैं? हम क्या चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा बड़े भक्त हो गए हैं?
जिन्होंने भगवान के आगे नाचा, भगवान को नचाया नहीं। आपको नहीं कह रहे, आपने तो नाचा। आप तो मेरी माँ मीराबाई की कैटेगरी में आती है। भगवान के आगे नाचा जाता है, भगवान को नचाया नहीं जाता। इसलिए सावधान। और मैं एक बात और कह दूं, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवान के रूप में दिखा क्या रहे हो? सोचो जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये भगवान का माने क्या बताएगा? नाचने वाला, चूड़ी पहन के, लहंगा पहन के, कमर हिला के नाचने वाला, यही बताएगा भगवान हमारे ये भगवान है। मेरे भाई बहन, झांकी के नाम पर अपने देवी देवताओं का मजाक बंद कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के बंद करना चाहता हूं। झांकी वास्तव में ये है, इसे कहते हैं झांकी। भगवान का दर्शन झांकी है। झांकी का सब समझिए, झां और की। झां माने देखना, झां माने देखना, और की माने परमात्मा। व्याकरण में की का अर्थ भगवान होता है। भगवान को देखना ही झांकी है, इसी को झांकी कहते हैं। लेकिन आजकल तो भगवानों का मजा ले रहे लोग। तब सुंदरकांड कहता है, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ये नकली भगवान लेकर आए हो ना, तो ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। तो ऐसे लोग बिना पूछ वाला, बिना सींग वाला पशु हैं। अब बिना पूछ वाला, बिना सींग वाला एक ही पशु होता है भाई, बुरा मत मानना। पीआईजी माने पिग, और पिग माने तो जानते हो गए, नहीं जानते तो बता दे, सुअर होता है। ऐसे लोग सुअर हैं जो अपने भगवान को छोड़कर नकली भगवान के चक्कर में पड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो नाचने आई है या नाचने आया है, उसके पैर देखे हैं आपने? कैसा होता है? काला काला। पैर छूते हो कभी उसके? पैर छूने का मन नहीं करेगा। और हमारे भगवान कैसे हैं? उनके हाथ पांव कैसे हैं? नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारूढ़म। कौन सा कंज? कहा वो कमल जो बिल्कुल उत्पन्न होता है, नया कमल, उसके जैसे हाथ पांव हमारे भगवान के हैं। नकली भगवान लाना बंद करो, अपने भगवान का अपमान बंद करो मेरे भाई बहन। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का दोष है। और एक बात बता दूं, हमारे भगवान सनातन हैं। सनातन माने पता ही नहीं कब के हैं, न जाने कब के हैं। और आजकल नए नए भगवान मार्केट में आ रहे हैं। 15 साल पहले कोई नहीं जानता था, 20 साल पहले कोई नहीं जानता था। आज ऐसा मार्केट में छा गए हैं, पूछो ना। हम नाम नहीं बताएंगे तो बुरा मान जाएंगे। हाँ, तो भगवान कौन है? अरे मेरे दादा दादा के दादा दादा के परदादा भी जिनकी पूजा करते थे, वो भगवान है। उन्हीं को सनातन कहा जाता है। सनातन जिनका न आदि है न अंत है। और 15 साल पहले कोई जानता नहीं था, नए नए भगवान लेकर मार्केट में चले आ रहे हो। अरे गूगल को मत देखो, शास्त्रों को देखो। वेद जिनको कहे, पुराण जिनको कहे, शास्त्र जिनको कहे, उन्हें अपना भगवान मानो। सबको अपना भगवान मत मानो। हाँ, बता देंगे लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। सब समझदार हो, समझो। आज से 20 साल पहले जिसका नाम नहीं था, वो भगवान कैसे हो सकता है? हाँ, कोई भक्त हो सकता है, कोई साधु हो सकता है, कोई संत हो सकता है, ये संभव है। अरे सोचो, हनुमान जी, कवन सो ताज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। जब भी पूछा गया उन्होंने यही कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, तात दूत मैं जाकरी हरियाणो प्रियनाथ। अपने आप को दूत मानकर चले, सेवक मानकर चले, कभी भगवान नहीं बने। जबकि भगवान की श्रेणी में श्री हनुमान जी आते हैं। इसलिए ऐसे भगवान किसी को मत कहो। हाँ, कोई बाबा हो सकता है, कोई संत हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई भगवान का भक्त हो सकता है। सबका सम्मान हमारे धर्म में है, सम्मान करते जाओ, सबको प्रणाम करते हुए चलो। लेकिन भगवान का स्थान अलग है, वो स्थान पहचान के रखो, समझ के रखो। नहीं तो
अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, प्रभु छाड़ी भजही जे आना, हे नर पशु बिन बोझ बिसाना, हे नर पशु बिन बोझ बिसाना, निज जाना अपना पुरुष भाव कल गुण मन भावा सर्वज्ञ सर्वगुण वासी सर्व